मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्मॉल स्टॉक्स जो काफी अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा होगा। इन स्टॉक्स से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की लाइफ ट्रेडर की लाइफ से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि एक ट्रेडर सुबह से लेकर शाम तक अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और हमेशा उसका दिमाग यूज में रहता है। और एक ट्रेडर साल में 20 से 25% तक का ही रिटर्न बना पाता है। लेकिन एक ट्रेडर की लाइफ है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए उसको सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना होता है। और दूसरी तरफ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर नजर दौड़ाएं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की लाइफ काफी ज्यादा रिलैक्स होती है। वो फंडामेंटल्स और चार्ट को ध्यान में रखकर अपनी इन्वेस्टिंग करता है और साल में 20 से 25% तक का रिटर्न वो भी कमा सकता है। तो आप देखो, एक ट्रेडर जो पूरे दिन की मेहनत के बाद साल में 20% से लेके 25% तक का रिटर्न कमाता है, और दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम मेहनत में भी उतना ही रिटर्न कमा रहा है, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स पर जो अभी काफी अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और फ्यूचर में इनमें अच्छा खासा ग्रोथ भी है। इन पांचों स्टॉक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ के साथ में आपको इनका बेस्ट एंट्री प्राइस भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एक भी चीज अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की, जो कि है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। अपोलो पाइप्स लिमिटेड, जिसने पिछले 5 सालों में 463% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी प्लास्टिक पाइपिंग के सेक्टर की कंपनी है, जिसने तेजी से अपने ब्रांड को तो बिल्ड किया ही है, साथ में इन्वेस्टर को भी माला माल किया है। ये आप देख ही रहे हैं। थोड़े से हम इसके फंडामेंटल चेक करेंगे तो दोस्तों, जो इसका मार्केट कैप है वो है 2767 करोड़ का। इनका पी है 65, आरओई है 12% का और आरओई है 8% की। इनकी जो फेस वैल्यू है वो है अभी 10 रुपए। थोड़ा नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि जो इनका सेक्टर है वो है प्लास्टिक प्रोडक्ट, और इसमें ये नंबर 8 पे आती है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम इनके सेल्स की बात कर लें तो आप देखोगे सेल्स में दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 221 करोड़ की सेल हुई थी। वहीं मार्च 2024 में इनकी 245 की सेल्स हुई थी। पर जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो काफी बड़े थे। दिसंबर 2023 में इनके 201 करोड़ का खर्चा था, वहीं मार्च 2024 में इनका खर्चा हो गया 220 करोड़। तो भाई, हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आई थी। इसकी आप देख रहे हो, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आई थी। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वो अभी जो इनके प्रमोटर हैं उन्होंने मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग को कम किया है। कितना कम किया है? लगभग लगभग 2.5%। और एफआईआई और डीआईआई भी इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो इनको बाई कर रही है। ठीक है। अब अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा, हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा वो होगा 600 रुपए। जब ये स्टॉक ऐसे टाइम करके जब यहाँ पर आ जाए तो ये जो है ये 600 रुपए का लेवल है। तो अगर जब ये स्टॉक 600 रुपए पर आ जाए तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक ने ये वाला जोन का ब्रेक डाउन कर दिया तो ये स्टॉक थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि काइंड ऑफ एम पैटर्न बना देगा। और एम पैटर्न में क्या होता है? एम पैटर्न में गिरावट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि या तो आप इसको 600 रुपए में आप एंट्री करेंगे, लेकिन जब ये 600 लेवल का ब्रेक डाउन कर देगा तो ये स्टॉक थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो अगला स्टॉक है इसी लिस्ट में वो है आरती फार्मा लेब्स, जिसने पिछले 6 महीने में, एक साल की बात करते हैं हम तो एक साल में 53% का रिटर्न दिया है। 5 साल पुरानी कंपनी है भी नहीं, तो एक साल पुरानी कंपनी है। ठीक है ना।
तो 1 साल पुरानी कंपनी है और ये 2023 में लिस्ट हुई थी 3 फरवरी को। तो उसने 133% का रिटर्न दिया है। इनके हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो फंडामेंटल देखो, इसकी मार्केट कैप है वो है 5,493 करोड़ का। उससे पहले मैं इस कंपनी का काम बता दूं कि इस कंपनी के द्वारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं जिनसे आगे दवाइयां बनती हैं, और इसके अलावा ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी काम करती है। तो इसका मैंने आपको मार्केट कैप बता दिया। आरओसी ये 16%, आरओई 13% और उसकी फेस वैल्यू है ₹5। थोड़ा नीचे आके हम फिर चलते हैं, इनके शेयर्स पर देखेंगे हम। तो शेयर्स देखो, शेयर्स में इसके तेजी आई है और एक्सपेंस में भी है, उसमें भी तेजी आई है, मतलब एक्सपेंस भी ज्यादा हुए हैं। तो ये नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 में जो 53 करोड़ का प्रॉफिट था, वही मार्च 2024 में 65 करोड़ का प्रॉफिट इनका हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बेस्ट एंट्री प्राइस। दोस्तों, जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा वो होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तब आप सही समझोगे। तो वो होगा दोस्तों ₹560 कि जब ये स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, जब ये स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा जो कि है 560 का लेवल। तो 560 के लेवल पर आने के बाद आप इसमें बाई कर सकते हैं। इस स्टॉक में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। अगला हमारा जो स्टॉक है वो है हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये स्टेनलेस स्टील के पाइप्स एंड ट्यूब सेक्टर की कंपनी है और इसके द्वारा इंडिया के साउथ रीजन में एक बढ़िया ब्रांड बिल्डिंग की गई है। आने वाले टाइम में ये दूसरे स्टेट में भी अपने कारोबार को बढ़ाने जा रही है। इसने पिछले 5 साल में 148% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, जो इसका मार्केट कैप है वो है 1,656 करोड़ का। आरओसी है 14% की, आरओई है 13% की, जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। सीधे इनके क्वार्टरली रेट्स हम देखते हैं। क्वार्टरली रेट्स देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में दिसंबर 2023 से में था 10 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में वो हो गया 17 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों, हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस है वो यही है, यहाँ पे है ₹543। ₹543 इसका बेस्ट एंट्री प्राइस हो सकता है, पर आप चाहें तो आप इसी लेवल पर खरीद सकते हैं जो कि चल रहा है अभी ₹573 पर। ठीक है, अगला जो हमारा स्टॉक है, चौथा जो स्टॉक है वो उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। इसके बारे में बता दूं कि इंडिया में जितनी भी बड़ी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इमामी हो गई, हिमालय हो गया, टाटा कंज्यूमर्स हो गया, आईटीसी हो गई और डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां इनसे सालों से जुड़ी हुई है। पिछले 5 साल की बात करेंगे, पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टरों को 538% का रिटर्न दिया है। जो एक इसका जो मार्केट कैप है वो है 5,779 करोड़ का। आरओई चल रही है 18 पे और आरओसी चल रही है 15 पर। उनकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹2। इनकी सेल्स की बात करें हम तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि जो इनका प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 2023 क्वार्टर में था 22 करोड़ और इस क्वार्टर में हो गया 23 करोड़। इस क्वार्टर का मतलब है मार्च 2024 का क्वार्टर। अब इसका हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पर इसका जो बेस्ट एंट्री प्राइस होगा कि जब ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका ब्रेकआउट कर देगा। इसका ब्रेकआउट कब होगा? जब ये 550 का लेवल क्रॉस करेगा। जब ये 550 का लेवल क्रॉस करेगा तब आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे 5वें और लास्ट स्टॉप पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, हमारा 5वां और आखिरी जो स्टॉक है उसका नाम है कैंटाविल रिटेल इंडिया लिमिटेड। पिछले 5 साल में इसने 400% का रिटर्न दिया है और ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग का काम करती है और साथ में बड़ी कंपनियों को अपने रेडीमेड गारमेंट्स बना के भी देती है। साथ में इस कंपनी के द्वारा परफ्यूम का भी बिजनेस किया जाता है। हम इनके फंडामेंटल्स थोड़े से देखते हैं तो फंडामेंटल में देखेंगे जो इसका मार्केट कैप है
वो है 2014 करोड़ का। आरओसी है वो है 18% की, और आरओई है वो है 22% की। अब हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे कि जो उनका नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। दिसंबर 2023 में ये 24 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं अब जो घट के हो गया था 18 करोड़। वहीं इनकी सेल्स बढ़ी है और इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलें, तो टेक्निकल चार्ट पर इसका बेस्ट जो एंट्री प्राइस होगा वो या तो जब ये स्टॉक इस वाले सपोर्ट पर आकर सपोर्ट ले, जो कि आपका है 190 रुपए। 190 रुपए जो इसका है, ये इसका सपोर्ट जोन है। तो ये जब 190 रुपए पर आए तो आप इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने 190 का ब्रेक डाउन कर दिया तो ये स्टॉक में थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और अगर आपको सेफ खेलना है तो जो ये वाला जोन है जो कि है 280 रुपए का, तो ये 280 रुपए का ब्रेकआउट कर दे तब हम और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।